Hello friends, how are you? Welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 9th NCERT में उसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 एंड इंट्रोडक्शंस देने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे तभी तो जाकर के प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो एक्सरसाइज है उसी को आप सॉल्व कर पाएंगे। If you are first time in my channel, then don't forget to subscribe our channel. If you like this video, let's start the today's video. जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसका हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। व्हाट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स होता है उसको पढ़ेंगे। देन वी फाइंड हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल। अब जब आप पॉलिनोमियल्स को कैसे डिनोट करते हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे। देन वी कम टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके टाइप्स या कहें काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। इफ जब आप इस सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे देन वी फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो हमारा पॉलिनोमियल्स होगा उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके बाद पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वेरिएबल्स वो भी वन वेरिएबल्स में। इन सभी पॉइंटों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर और हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स पढ़ेंगे। यही तो आपको बताया गया है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शंस में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो आपका वर्ड है उस वर्ड को पकड़िए भाई। वर्ड आपका लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले आप वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं तो आपने जो इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जो भी आपके अल्फाबेटिकल होते हैं जो उनका वैल्यू जो है वेरी करे, जो भी आपकी वैल्यू वेरी करे उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, उनको हम लोग एक्स वाई जेड एक्सेट्रा से डिनोट करते हैं। आप पी क्यू आर एस इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ए बी सी दीज आर आवर वेरिएबल। मीन्स जो भी आपका वेरिएबल्स होगा उनको जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक उनसे डिनोट करते हैं। अब इसके पहले आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे सपोज कीजिए आपका 2x है, इसके बाद आपका 3x/2, इसके बाद 2x की पावर 2 एंड 3x की पावर 2 या 3/2xy। इस टाइप्स के आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक ये और एक ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं अलजेब्रिक और उनमें वेरिएबल आपका 1 है। और ये वाला जो आपने लिखा हुआ है इसमें आपके जो वेरिएबल हैं 2 हो गए हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ओनली वन वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। अब वेरिएबल आपका x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, l हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है। वेरिएबल हम लोगों का कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है तो जो आपने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो आपके वेरिएबल्स इन वन वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर उनका जो डिग्री है, जो डिग्री या कहें उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, जो पावर है हमारे वेरिएबल की या वेरिएबल की जो आप x की पावर 2 जो लिखा है ना, x की पावर 2, यहाँ पे ये इसका डिग्री होता है और ये इसकी पावर होती है। और पावर को ही डिग्री कहेंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं पावर को पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके क्या है वेरिएबल इन वन वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो यही आपका जो क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। और पॉलिनोमियल्स की जो पावर होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं कि एक होल नंबर होती हैं। होल नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल हों और उन वेरिएबल की जो पावर हो 0 1 2 3 वगैरह हो, तब जा करके आपका वो पॉलिनोमियल्स बन पाएगा। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखते हैं। पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल अगर आप लिखें
तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिखा 2x प्लस 5, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, x है, और इस x की घात अगर आप देखेंगे वो x की पावर है, हिंदी में घात कहते हैं, तो x की जो पावर है वो आपकी 1 है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए अनदर आप एग्जांपल लेते हैं, 3x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 एंड 2x प्लस का 7। ये भी हमारा एक क्या है, वेरिएबल इन वन और पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वेरिएबल्स की बात करेंगे तो ओनली x है। यहाँ पे देखिए x आपका वेरिएबल। अब इनकी जितनी भी पावर है, यहाँ पे देखिए आपकी पावर 3 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 है, यहाँ पे देखेंगे 1 है, और इस वाले में क्या है, जो 7 है, तो देखिए 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है, और 7 इज रिटन एज अ 7 इंटू 1। 7 इंटू 1 करेंगे तो आपको 7 ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी जो पावर होगी या जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये सारे क्या है, होल नंबर है। तो जब आपका वेरिएबल की पावर होल नंबर हो जाता है तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स में चेंज हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स के सम एग्जांपल्स लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल्स लिखें तो क्या हो जाएगा, मान लो आपने लिखा 3x की पावर 2 और इसके बाद आपने लिखा प्लस का 5x और प्लस का 6। ये आपका एक वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। इसके बाद आप दूसरा एग्जांपल लिख लो, 5y की पावर 2 प्लस 7y और इसके बाद आप लिख दें प्लस का 6, 7y प्लस का 6 लिखें। आपका ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अनदर एग्जांपल लिखें, मान लो आपने लिखा 5 माइनस u और प्लस u की घात 2, u की पावर 2 और प्लस का 8 u की पावर 3। ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो आपका एक होल नंबर्स है। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आपका जो लिखा है उसमें टर्म्स क्या होते हैं। कोई एक आप पॉलिनोमियल लिखिए पहले। मान लो आपने लिखा 5x की पावर 2 माइनस का 7x और प्लस का 6। यहाँ पे आपके जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड टर्म है, जिनसे आप पॉलिनोमियल्स फॉर्म होता है उनमें प्लस या माइनस करके ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो जो अलग अलग हो रहे हैं दैट आर नोन एज अ टर्म्स। तो यहाँ पे आपका पहला टर्म्स आपका क्या है भाई, 5x की पावर 2, जो सेकंड टर्म है माइनस का 7x और जो थर्ड टर्म है आपका वो 6 है। अनदर एग्जांपल आप ले लो, मान लो आपने 2y प्लस का 6 है, तो यहाँ पे 2y और 6 है। दीज आर द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के टर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो वो आप जो भी पॉलिनोमियल्स लिखे होंगे उनमें जो आप प्लस या माइनस के थ्रू से सेपरेट होंगे, प्लस या माइनस के थ्रू से अलग अलग होंगे, उन सभी को आप टर्म्स कहेंगे। टर्म्स को विथ साइन लिखिएगा जो है। और एक एग्जांपल लिख लो, मान लो आपने लिखा 3u की पावर 2 माइनस का 5u एंड प्लस का 7। तो यहाँ पे आपके जो टर्म्स हैं, फर्स्ट आपका 3u की पावर 2, सेकेंड माइनस 5u और जो थर्ड है आपका 7 है। दीज आर द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टर्म्स हम लोगों का क्या है, कोफिशिएंट्स। तो जो अभी आपने टर्म्स पढ़े, टर्म्स क्या पढ़े, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था 5x की पावर 2 माइनस 7x प्लस का 6। दीज आर द टर्म्स, यानी कि 5x माइनस का 7x एंड 5x की पावर 2 और माइनस 7x 6, ये हमारे पॉलिनोमियल्स के टर्म्स हैं। इन
टर्म्स में किसी ना किसी के साथ आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। सपोज कीजिए आपका जो फर्स्ट है एग्जाम्पल उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखें, 5x की पावर 2, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आसानी रहेगी। 5x की पावर 2 माइनस का 7x प्लस का 6। अब यहाँ पे जो टर्म्स लिखा है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 5x की पावर 2। अब यहाँ पे आपसे अगर x की पावर 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया गया और आपसे कहा जाए कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट, देन वी से दैट 5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो यहाँ पे x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है दैट इज अ 5। एंड जो नेक्स्ट सेकेंड टर्म्स आपका है माइनस का 7x, यहाँ पे जो आपका जो वेरिएबल x है इसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपका माइनस का 7x, क्योंकि x में -7 से मल्टीप्लाई किया गया भाई, x की पावर 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो x पावर 2 का जो कोफिशिएंट होगा वो 5 होगा और x का जो कोफिशिएंट होगा माइनस का साइन है विथ सिंबल, हमको याद रखना है। इस पॉइंट को स्पेशली आपको रिमेंबर रखना है। जो आपके साइन है उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट देना है एल्जेब्रा में। जो एल्जेब्रा आप पढ़ेंगे 9th में, 10th में, 11th, 12th जब आगे भी पढ़ेंगे तो जो साइन होता है प्लस या माइनस उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी होती है, उसको बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, हाउ टू डिनोट पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे भाई, कोई ना कोई चीज़ होती है तो उसको आप किसी न किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी चीज़ से डिनोट करते हैं। तो ऐसे ही आपके सामने अगर पॉलिनोमियल्स गिवन होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल्स होगा उसमें जो चर है उस पर आपको ध्यान देना है। तो जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल लिखा x की पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 6। यहाँ पे अगर आप इस वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल आपका x है, इस x के टर्म्स में ही हमें लिखना है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे px, और ये आपका px से रिप्रेजेंट हो गया। अनदर आप वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लो आपका x की पावर 2 प्लस का 5 है, दिस इज आल्सो रिटन एज rx। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको px rx और आप qx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो rx है उसको आप qx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो आप ऐसे भी लिख दीजिए qx बराबर आपका x की पावर 2 माइनस का 7। अब आप वेरिएबल जो है वो इस ब्रैकेट में रखिए, उसके पहले p q r s t क्या लिख दें, p से लिख दीजिए, q लिख दीजिए, r लिख दीजिए, t लिख दीजिए और f भी। पॉलिनोमियल को आप f ऑफ x से px, qx, rx, tx, fx ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपका वेरिएबल चेंज हो जाए, मान लो आपका ऐसे लिखा है u की पावर 2 माइनस का 7u एंड प्लस का 6, तो इसको हम लोग लिखेंगे pu लिख दीजिए या आप fu लिख दीजिए भाई, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे। अनदर एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास कोई दूसरा जो एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे y की पावर 2 माइनस का 3y एंड प्लस का 7, तो इसको हम लोग f ऑफ y, py और qy, ry ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो आपके पास अनदर एग्जांपल t की पावर 2 माइनस 3t की पावर 3 एंड प्लस 5t एंड प्लस 6, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको भी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, तो ft, qt, rt, pt ऐसे आप लिख सकते हैं, rt और इसके बाद आप pt। These are the symbol that we denote a polynomial। तो आप px, fx, rx, py
एफ वाई, क्यू वाई, आर वाई, क्यू टी, एफ टी, पी टी, आर टी, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे, किसी भी पॉलिनोमियल्स को डिनोट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। जो हमारा पॉलिनोमियल्स को कैसे डिनोट करते हैं वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट्स आपका क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स के सम एग्जांपल्स लिखे और उस पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपने टर्म्स पढ़े थे, तो उसमें आपने पढ़ा था टर्म्स। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, टर्म्स को काउंट करना है। अगर आपका टर्म्स 1 है तो वो पॉली हो जाएगा, यानी कि मोनो। जो हमारा पॉलिनोमियल है वो मोनो हो जाएगा, मोनो माने एक होता है। अगर आपके 2 टर्म्स हैं तो वो बाई हो जाएगा, बाई माने 2, यानी कि बाइनोमियल हो जाएगा। अगर आपके 3 टर्म्स हैं तो उसको ट्राई यानी कि ट्राइनोमियल हो जाएगा। यही आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब उनको यहाँ पे लिखते हैं और सम एग्जांपल्स भी लिखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो हम लोगों का फर्स्ट है वो क्या है, मोनोमियल है। मोनो मीन्स होता है 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो। क्या हो, 1 टर्म्स हो। टर्म्स क्या होते हैं इसके पहले हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल्स गिवन हो उसमें अगर आपका 1 टर्म्स होगा तो वो आपका मोनोमियल्स होगा। उसके एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 5x, इसमें आपका ओनली 1 टर्म्स है। इसके बाद आप 2y की पावर 2, या आप 3u की पावर 2, या -5/2t। These are the polynomials having 1 terms. 1 terms है, so we can say these are the monomials, means monomials के some example हैं। Another आप example लिख लीजिए, 3/7x की पावर 5, -3/2y की पावर 3, -5x की पावर 3। मीन्स आप कुछ भी लिख दीजिए, और वो कुछ भी मतलब वो पॉलिनोमियल्स लिख दीजिए जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो। देन दीज पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। देन कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, बाइनोमियल्स। बाई मीन्स होता है 2, मीन्स पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स। वो पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल 2 टर्म्स होंगे, दैट आर नोन एज बाइनोमियल्स। अब इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो हमें वो पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, पॉलिनोमियल्स ही लिखने हैं जिनमें 2 टर्म्स हों। आप ऐसे लिख दीजिए, मान लो आपका 2x + 5, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 and 2। यहाँ पे और एग्जाम्पल लिख लीजिए, 3u की पावर 2 माइनस का 7u, नंबर ऑफ टर्म्स 1 and 2। अनदर एग्जाम्पल लिख लीजिए, 3y के टर्म्स में लिख दो भाई, 3y की पावर 3 माइनस का 5। यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। और आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, 3t और माइनस का 7, 5t की पावर 2 माइनस का 7। जो भी आपने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल लिखे, दैट हैविंग ओनली 2 टर्म्स, इसमें केवल और केवल 2 टर्म्स हैं, सो दीज पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। ये क्या है भाई, बाइनोमियल्स हैं। क्यों, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके 2 हैं। तो हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले टर्म्स को काउंट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए। 1 हो जाएगा तो मोनोमियल, 2 हो जाएंगे तो आपके बाइनोमियल्स। इसके बाद आप नेक्स्ट जो थर्ड आपका है वो ट्राइनोमियल्स है। ट्राई मीन्स होता है 3, मीन्स पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 3 टर्म्स हो, देन वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ ट्राइनोमियल्स। यही तो आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे।
अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं. सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर. फर्स्ट इज 3x की पावर 2 प्लस का 5x माइनस का 7. काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. 1, 2 and 3. First is 3x power 2, second is 5x and third is minus का 7. So we can say that this one is a trinomials. Types of polynomial में trinomials होगा. क्यों? इसमें number of terms are 3. इसके बाद another examples लिख लीजिए. 5y की पावर 2 माइनस का 7y एंड प्लस का 8. नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए. दीज आर ओनली 3 टर्म्स. यहाँ पे केवल और केवल 3 टर्म्स हैं. और एग्जांपल लिख लो. 3u की पावर 5 माइनस 7u की पावर 2 एंड प्लस का u. नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए. वो आपके अगर 3 हैं देन वी कैन से दिस पॉलिनोमियल इज अ ट्राइनोमियल्स. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने 3 पढ़े. मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. मोनोमियल्स मींस पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म्स. बाइनोमियल्स मींस पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स. और ट्राइनोमियल्स मींस पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स. इन 3 पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है. देन यू कैन फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत ही इजी तरीके से. देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक. एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है भाई? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स. जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री हमें फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझेंगे. फर्स्ट आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए. कोई भी पॉलिनोमियल्स लिख दीजिए. चाहे मोनोमियल लिखिए, चाहे बाइनोमियल लिखिए, चाहे ट्राइनोमियल लिखिए. मान लो आपने एक एग्जांपल लिखा 3x की पावर 2 प्लस का 5x एंड माइनस का 7. यहाँ पे आप एक पॉलिनोमियल्स लिखा है और वो क्या है? उसमें 3 टर्म्स हैं. वेरिएबल 1 है. यहाँ पे वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो ओनली 1 है, दैट इज अ x. अब आप क्या करिए? डिग्री फाइंड करने के लिए जो आपने वेरिएबल यहाँ पे देखा, जो वेरिएबल्स आपका लिखा है, उस वेरिएबल की पावर एवरी टर्म्स में चेक कीजिए. तो जो फर्स्ट टर्म्स लिखा है यहाँ पे, जो वेरिएबल की जो पावर है 2 है. यहाँ पे अगर आप सेकेंड टर्म्स में देखेंगे वेरिएबल की जो पावर है 1 है. और जो आपका ये थर्ड टर्म लिखा है यहाँ पे 0 हमने बताया था. जो 7 है इज रिटन एज अ 7 into 1 एंड 1 इज रिटन एज अ x की पावर 0. वाई? वी नो दैट द x की पावर 0 का वैल्यू इज 1. द वैल्यू ऑफ x की पावर 0 इज 1. अब यहाँ पे इस 7 के प्लेस पे आप 7x की पावर 0. अब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है उसकी पावर 0 हो गई, तो इसलिए यहाँ पर पावर आपने 0 लिख दिया. अब जो आपने पावर फाइंड की है वेरिएबल्स की, उसमें मैक्सिमम पावर, जो सबसे ग्रेटर पावर है, दैट इज अ 2. इट मीन्स जो वेरिएबल आपके पास दिया गया है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. कैसे फाइंड करनी है? जो भी आपका पॉलिनोमियल्स गिवन होगा उस पॉलिनोमियल्स में एवरी टर्म्स का पावर चेक करेंगे वेरिएबल की. किसकी चेक करेंगे? वेरिएबल की पावर चेक करेंगे. जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. एक और एग्जांपल लिखते हैं भाई. एक और एग्जांपल मान लो आपके पास 7u की पावर 5 माइनस 2u की पावर आप 8 लिख दीजिए और प्लस का 7. यहाँ पे आपकी देखिए जो वेरिएबल u है, वेरिएबल अगर आप चेक करेंगे तो u है. अब जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपकी जो वैल्यू आप या पावर की जो वैल्यू है वो 5 है. सेकेंड टर्म्स में 8 और यहाँ पर आपका 0. तो जो मैक्सिमम है वो आपकी 8 है. यानी कि यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 8. तो बहुत ही आसान सा है भाई किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री को फाइंड करना. तो क्या करना है?
एवरी टर्म्स में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर चेक कीजिए, जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे सम एग्जांपल्स हम लोगों ने नोट कर दिए हैं। तो फर्स्ट आपका देखिए लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 7x। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल चेक करेंगे तो वेरिएबल आपका क्या है भाई, x है। यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है, x है वेरिएबल। और इस x वेरिएबल की जो पावर आप एवरी टर्म्स में चेक करेंगे तो फर्स्ट में 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, डिग्री इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड है, यहाँ पे अगर आप वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल आपका x है। अब इस x वेरिएबल की पावर चेक कीजिए तो फर्स्ट में 5 है, सेकेंड में 4 है और थर्ड में 3 है। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, डिग्री इज इक्वल टू 5। तो डिग्री फाइंड करने का बताया गया है कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड आपका है, यहाँ पे वेरिएबल चेक करें तो आपका y है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका इस टर्म्स में है वो आपकी 8 है। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है भाई वो कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट आपका फोर्थ पार्ट है उसमें आपका वेरिएबल u है और मैक्सिमम पावर आपकी इस वाले टर्म्स में है और वहाँ पे जो पावर है वो 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिग्री इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो यही आपको रिमेंबर रखना है। अगर आपको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे, जो भी आपका वेरिएबल्स गिवन होगा उस वेरिएबल की एवरी टर्म्स में पावर चेक करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। अब आप डिग्री जो आपने फाइंड किया है इस डिग्री के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल्स वेरी करेंगे, पॉलिनोमियल्स चेंज होंगे। तो वो आपके क्या है भाई, उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए, उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते हैं भाई। तो जब आप उनको चेक करेंगे तो पहला आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए लीनियर मीन्स क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो भाई, डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाए। अगर आपका किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 हो जाता है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल। और इसके बाद जो सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ 2। एंड जो थर्ड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 3। अगर आपकी डिग्री 1 है तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल और अगर आपकी डिग्री 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज अ 3 देन इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एग्जांपल एक एक लिख लेते हैं। मान लो क्या है, आपने लिख दिया 2x प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल x इसकी पावर 1, तो आपका ये लीनियर हो गया। और एग्जांपल लिख लो 2y प्लस का 7, इसके बाद 3u माइनस का 5। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल्स लिख देना है जिसकी डिग्री 2 हो। तो आप फर्स्ट आप x की पावर 2 ही लिख दीजिए। अब इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस का 5x प्लस का 6। यहाँ पे डिग्री आपकी 2 है, टर्म्स पे डिपेंड नहीं करेगा, पावर चेक करना है। इसके बाद मान लो आपने u की पावर 2 माइनस का 3, यहाँ पे भी डिग्री आपकी 2 है, तो इसलिए ये सारे जो है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे, डिग्री अगर आपकी 3 हो जाती है, मान लो आप x की पावर 3 केवल लिख दीजिए, ये भी आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आप अनदर एग्जांपल लिख लीजिए x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस का 7x एंड प्लस का 7। यहाँ पे आपका जो डिग्री है वो 3 है। सो दीज आर द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स को कैसे रिमेंबर रखना है, अगर आपका डिग्री 1 हो जाए देन इट इज अ लीनियर, इफ डिग्री इज 2 देन इट इज अ क्वाड्रेटिक,
इफ डिग्री इज 3 देन इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। उसके कई सारे पार्ट आपके दिए गए हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, 4x की पावर 2 माइनस का 3x एंड प्लस का 7। अब हमें चेक करना है क्या ये आपका एक पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो आपको बताया गया है पॉलिनोमियल्स की चेक करने का, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है वेरिएबल्स इन वन। तो यहाँ पे वेरिएबल चेक कीजिए, x है यहाँ पे x, तो यहाँ पे वेरिएबल की बात की जाए तो ओनली वन वेरिएबल है, दैट इज x। अब इस वेरिएबल की पावर चेक कीजिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपकी 1 है और यहाँ पर 0 है। इट मीन्स दीज आर होल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यस दिस वन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वाई, क्योंकि इसका जो वेरिएबल ओनली वन दैट इज x एंड इस x की जो भी पावर है दैट आर होल नंबर, मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ जाए तो आपका ये होल नंबर्स होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, y की पावर 2 प्लस का रूट 2। तो यहाँ पे अगर आप वेरिएबल चेक करेंगे तो वेरिएबल ओनली वन है, दैट इज अ y। यहाँ पे आप वेरिएबल की डिग्री या वेरिएबल की पावर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी 2 है और यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पे जो पावर आपकी वेरिएबल की आई है दैट आर 0 एंड 2, दीज आर होल नंबर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे यस सेकंड वाला भी आपका एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट थर्ड वाला है। थर्ड वाला आपका क्या कह रहा है, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब यहाँ पे पहला काम आपका है वेरिएबल चेक करना। वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ओनली टी है, जो आपका ये लिखा हुआ है 3 अंडर रूट के अंदर टी रूट टी प्लस टी रूट 2। इस रूट टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3t की पावर 1/2 और प्लस टी रूट 2। अब आप इस वेरिएबल t की पावर चेक कीजिए, यहाँ पे आपका 1/2 है और यहाँ पे 1 है। तो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। जो हमारा जो फर्स्ट वाले टर्म्स की पावर आई है दैट इज नॉट ए होल नंबर। जब ये आपका एक होल नंबर नहीं है तो फिर ये आपका वेरिएबल भी नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ पे वन वेरिएबल तो है बट पॉलिनोमियल इज नॉट, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स में नो लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जो आपका फोर्थ वाला पार्ट है, क्या लिखा है y प्लस 1/y। यहाँ पे सबसे पहला आपका काम है वेरिएबल को चेक करना। वेरिएबल यहाँ पे ओनली y है, यानी वन वेरिएबल में तो है। अब इस वेरिएबल की पावर को चेक करना है। पावर आप चेक करिए, जो फर्स्ट वाला है उसका y और प्लस जो 1/y है इसको हम लोग लिख सकते हैं y की पावर -1। यहाँ पे लॉगरिथम जो आपका एक्सपोनेंट लॉ है, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम में आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट लॉ, उसको यहाँ पे यूज करना हम लोग जानते हैं कि a की पावर m इज इक्वल टू 1/a की पावर -m। और इसके बाद अगर आपका 1/a की पावर m लिखा हुआ है, इसको आप a की पावर -m लिख सकते हैं। ये आपने एक्सपोनेंट लॉ में, जब एक्सपोनेंट नीचे अगर आपका पॉजिटिव है ऊपर ले जाओगे तो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे अब आप वेरिएबल की पावर चेक कीजिए, यहाँ पे तो प्लस का 1 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है। इट मीन्स ये आपका नो हो जाएगा, नो दिस वन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल तो आपका 1 है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए दिस वन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वाई,
क्योंकि जो आपका जो सेकेंड टर्म्स है, इस सेकेंड टर्म्स में जो पावर है वेरिएबल की दैट इज अ निगेटिव। कैसी है? निगेटिव, दैट इज नॉट ए होल नंबर, निगेटिव इंटीजर है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पे आप वेरिएबल चेक करें तो वेरिएबल आपके क्या हैं? x है, फिर y है, फिर t है। भाई वेरिएबल हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चंस में? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे आपका वेरिएबल कितना हो गया? 3 हो गया है भाई। अब इसके बाद इसकी डिग्री चेक कर लो। यहाँ पे इसकी पावर 10 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 50 है, यानी कि ये आपके पॉजिटिव तो हैं लेकिन वेरिएबल आपके 3 हो गए। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पे दिस वन इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, ये लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, इट दिस वन इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, दिस वन इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल आपके x, y और t हैं, पावर तो उनकी पॉजिटिव है बट नॉट इन वन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे लिख दिया पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। यहाँ आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल एस बट नॉट इन वन वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट्स को एक्सप्लेन किया था, जो भी आप जिस वेरिएबल या जिस टर्म्स में जिसका आपको कोफिशिएंट्स फाइंड करना है उसको आप एलिमिनेट करके जो रिमेनिंग बचता है दैट इज नोन एज अ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका क्या है? 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स। हमसे क्या कह रहा है? इस x की पावर 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल और केवल जो आपका x की पावर 2 है इसको आप इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको x की पावर 2 ही तो कहेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होगा वो दैट इज द 1, वही यहाँ पे लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज 1। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया कि यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इज 1। अब नेक्स्ट आपका जो कह रहा है कि यहाँ पे x पावर 2 का ही कोफिशिएंट फाइंड करना है। x पावर 2 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि माइनस x पावर 2 है। अब यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो माइनस का 1 आएगा। हमने बताया था कि जो हमारी अलजेब्रा होती है उसमें सिंबल का पॉजिटिव या प्लस या माइनस या पॉजिटिव या नेगेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड वाला भी आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? पाई बाई 2 एक्स पावर 2 प्लस एक्स। यहाँ पे आपका जो एक्स पावर 2 है ये लिखा हुआ है। इस एक्स पावर 2 को आप क्लोज कर दीजिए, जो रिमेनिंग टर्म्स है दैट इज नोन एज अ कोफिशिएंट। क्या बचेगा? ओनली पाई बाई 2। और यही आपका आंसर हो गया भाई। और इसके बाद जो फोर्थ वाला पार्ट है रूट 2x माइनस का 1। अब यहाँ पे आपको x पावर 2 का किसका फाइंड करना है? x की पावर 2 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब आप x पावर 2 यहाँ पे तो है ही नहीं, पहले x पावर 2 तो लाइए। इस x पावर 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि हम इस वाले टर्म्स को क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस रूट 2x और माइनस का 1। इस 0 की जगह पे आप 0 इंटू एक्स की पावर 2 और प्लस रूट 2x और माइनस का 1। यहाँ पे अब आपका x की पावर 2 आ गया। क्यों? हमने क्या किया? x की पावर 2 लाए तो आप यहाँ पे x पावर 2 में किससे गुणा किया गया है? किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 0 से। मीन्स यहाँ पे जो आपका x पावर 2 का कोफिशिएंट होगा दैट इज अ 0। देन कम टू नेक्स्ट। और नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको क्या करना है? एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो? 35 हो। और एक आपको मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है और हैविंग द डिग्री एज 100।
तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है, बाइनोमियल, यहाँ पे लिखेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का, डिग्री 35। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, दो टर्म्स वाले आपको पॉलिनोमियल से लिख देना है और उसमें डिग्री 35 होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हो सकता है आप अलग बताएं, बुक का जो आंसर है वो अलग हो, मैं जो बताऊं आपका अलग हो। अनकाउंटेबल आपके एग्जाम्पल हैं, उनमें से कुछ हम यानी एक हम लिख रहे हैं या कुछ लिख दें, एक से अधिक लिखे दे रहा हूं। तो यहाँ पे मान लो आपका पहला क्या लिखा मैंने, 3x की पावर 35 एंड प्लस का 2। देखिए यहाँ पे आपके टर्म्स 2 हैं, सो इट इज अ बाइनोमियल। और इसके बाद इसकी डिग्री की बात की जाए तो वेरिएबल x की जो पावर है वो 35 है, यहाँ पे इसकी डिग्री भी 35 हो जाएगी। अनदर एग्जांपल लिख लो, y की पावर 10 और प्लस y की पावर 35, यहाँ पे आपका वेरिएबल 1 है और इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं और डिग्री आपकी 35। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड वाला क्या कह रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल्स मीन्स क्या होता है, वन टर्म्स वाला लिख दीजिए और उसकी पावर कितनी हो 100, x की पावर 100, y की पावर 100, इसके बाद 3/2 x की पावर 100 और इसके बाद 3u की पावर 100। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे -3u की पावर 100 लिख सकते हैं। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है भाई सॉल्व हो जाता है। क्या करना था हमको, केवल और केवल एक मोनोमियल लिखना था, यानी वन टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 100। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने मन से भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है प्रश्नावली 2.1 का। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग फोर्थ पे आ चुके हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो आपके पॉलिनोमियल्स लिखे उनकी डिग्री आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले चेक कीजिए, वेरिएबल आपका x है। अब यहाँ पे इस x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मैक्सिमम पावर आपकी जो ये वाला टर्म्स है इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री आपकी 3, इसके बाद सेकंड में 1 एंड 2 टर्म्स हैं, वेरिएबल आपका y है और इस वाले टर्म्स में आपकी जो पावर है वो आपकी 2 है, यही सबसे ज्यादा है। यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, तो इसलिए डिग्री आपकी इसकी 2 हो जाएगी। सबसे आसान सा तरीका है डिग्री फाइंड करने का। जो पॉलिनोमियल्स आपके गिवन होंगे उसमें वेरिएबल चेक कीजिए और वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड में देखिए आपका यहाँ पे 5t√7, यहाँ पे वेरिएबल t की पावर आपकी 1 है, यहाँ पे 0 है, तो मैक्सिमम आपकी 1 हो गई, तो डिग्री 1 हो गई। जो आपका नेक्स्ट आपका क्या है 3, इस 3 को आप 3 × 1 लिख सकते हैं एंड 1 को आप x की पावर 0 यानी 3x की पावर 0, जो x की पावर 0 का वैल्यू आपने 1 पढ़ा है और वहां पे 1 के प्लेस पे x की पावर 0 लिख दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी हो गई 0, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो आपकी 0 हो जाएगी। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं और 5 नंबर से आपका क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हमने आपको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स अभी बताया था। डिग्री पहले फाइंड करनी पड़ेगी और अगर आपके डिग्री 1 हो जाए लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, अगर आपकी डिग्री 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और अगर आपकी डिग्री 3 हो जाती है तो आपका क्यूबिक। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल x है, उसकी पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मैक्सिमम पावर आपकी 2, तो ये आपका डिग्री 2 हो गया। डिग्री जब आपकी 2 हो गई तो ये आपका कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपका फर्स्ट वाला पार्ट
भाई सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाला आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद जो सेकंड है यहाँ पे चेक कीजिए भाई, वेरिएबल आपका x है, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 3, मैक्सिमम आपकी 3 है, इट मीन्स आपकी जो डिग्री है वो 3 हो गई। तो ये कैसा हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, जो थर्ड है यहाँ पे वेरिएबल इसकी पावर 1, इसकी 2 और इसकी 0, जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2 है। मैक्सिमम पावर आपकी 2 है ना, तो यानी कि डिग्री आपकी 2 हो गई। और जब आपकी 2 डिग्री हो जाए तो वो कैसा हो जाता है भाई, आपका क्वाड्रेटिक हो जाता है भाई। तो यहाँ पे लिख देना है दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ वाले में, वेरिएबल यहाँ पे x है, इस x की पावर 1, तो यानी कि जो आपकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1, इट मीन्स ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लिख दीजिए दिस वन इज लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ पार्ट है वहाँ पे भी आपका वेरिएबल t है, इसकी डिग्री 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये कैसा हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 2.1 के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसके लास्ट 2 पार्ट आपके आ चुके हैं। जो फर्स्ट 6 पार्ट है उसमें r की पावर 2, यहाँ पे अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 2, इट मीन्स दिस वन इज आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों भैया, इसकी जो डिग्री आई है वो आपकी 2 आई है। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे 7x की पावर 3 है, एक ही टर्म्स है और उसकी जो पावर है वो 3 है, इट मीन्स डिग्री आपकी 3 हो गई। और जब आपकी डिग्री 3 हो जाए तो कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई, पॉलिनोमियल है ये आपका, कैसा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 उसका इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट 5 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।